चलिए आज हम प्रश्नावली 8.4 10th NCERT मैथ पढ़ेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और tan ए को cot ए के पदों में व्यक्त करें। तो सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि इस हिसाब को पढ़ने के लिए ये सूत्र जो है, यह सूत्र कंप्लीट होना चाहिए, अन्यथा आपको यह हिसाब थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा। जैसे कि मैं सूत्र लिख रहा हूँ, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो साइन ए, ये वाला साइन स्क्वायर हट रहा है, साइन ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, कोस ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। उसके बाद में होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना 1 होता है। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर अब सेक ए बराबर रूट अंडर 1 जोड़ टेन स्क्वायर ए। अरे ये टेन ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब एक सूत्र और है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कितना 1। तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पर अब कोसेक ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पर कॉट ए बराबर रूट अंडर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ पर ये फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, यह बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद यह फार्मूला भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर क्या होता है 1। तो साइन ए बराबर 1 बाई कोसेक ए, कोसेक ए बराबर 1 बटा साइन ए टेन ए इंटू कॉट ए बराबर 1। तो कॉट ए बराबर 1 बटा टेन ए बराबर 1 बटा कॉट ए। अब कोस ए इंटू सेक ए बराबर कितना 1। तो कोस ए बराबर 1 बटा सेक ए। तो सेक ए बराबर 1 बटा कोस ए। उसके बाद में टेन ए बराबर साइन ए बटा कोस ए, कॉट ए बराबर कोस ए बटा साइन ए। ये सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला फॉर यू। अगर यह सूत्र नहीं याद है तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस मैथ, आप इस हिसाब को समझ ही नहीं सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए यह फॉर्मूला जो है, यह सूत्र जो है बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस प्रश्न का ही यूज किया जाएगा इसमें। चलिए अब आगे हम हिसाब को बनाना सोल्व करेंगे, यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों sin A sec A और tan A को cot A के पदों में व्यक्त करना है, यानी कि कोट में ले जाकर के इसको छोड़ देना है। यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं तो sin A बराबर आपको पता है, sin A बराबर क्या होता है, अभी हम सूत्र लिखवाए हैं 1/cosec A, और cosec A का 1 ये cosec हो गया। cosec का सूत्र जो होता है, चूंकि आप जानते हैं cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A बराबर क्या होता है 1, तो cosec स्क्वायर A बराबर 1 जोड़ क्या होता है cot स्क्वायर A। तो हम cosec A बराबर क्या करेंगे √1 जोड़ cot स्क्वायर A। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं cosec A लिखा हुआ है, तो cosec A का वैल्यू जो है यहाँ पर क्या है 1 जोड़ cot स्क्वायर A, 1 जोड़ कितना cot स्क्वायर A, ये आपका हो गया। तो इसके आधार पर ये आप समझ गए होंगे कि कैसे आ गया, साइन को किस में ले जाना था कॉट में, तो कॉट में आ गया। अब हम इसको ले जाएंगे कॉट को, कितने को सेक ए, तो सेक ए का सूत्र होता है, सेक ए का सूत्र होता है, तो चूंकि आप जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1, तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 जोड़ tan स्क्वायर ए, तो सेक ए का सूत्र क्या होगा √1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेक ए लिखा हुआ है, सेक का फॉर्मूला लगाएंगे 1 जोड़ tan स्क्वायर ए आ गया। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, उसके बाद हम लिखेंगे, ये हो गया। यहाँ समझ गए आप हमारे लिखने से, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो tan A इंटू cot A बराबर क्या होता है 1, तो tan A बराबर होता है 1/cot A। इसको आप समझ रहे होंगे, जब इसको आप समझ रहे हैं तो इसको समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। √1 जोड़ tan स्क्वायर का 1/cot स्क्वायर ए, आप समझिएगा इसको, ये cot का गुना 1 से, तो cot स्क्वायर ए प्लस 1 और बटा में आ जाएगा क्या ये cot स्क्वायर ए। अब आप जानते हैं कि ये cot स्क्वायर ए प्लस 1 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, क्योंकि मान लिए यहाँ पर रूट में 9 प्लस 1 है, तो ये ऐसा नहीं होगा कि 3 तिहाई 9 बाहर कर देंगे, ये ऐसे कर लेंगे, ऐसे नहीं होगा। ये तो 9 1 कितना हो गया 10 हो गया, 9 1 कितना हो गया, तो 10 का वर्गमूल पूरा नहीं लग रहा है, इसलिए वो रूट के अंदर ही रहेगा। उसी तरह से ये मान लेते हैं 3 है, तो 3 तिया 9 1 10 हो जाएगा, तो ये बाहर नहीं आएगा। तो ये हमारा √cot स्क्वायर ए प्लस 1 आई जो है cot स्क्वायर है, जैसे 3 का होल स्क्वायर, तो 3 गुना 3, तो ये cot स्क्वायर है, cot इंटू cot, तो एक cot जो है बाहर आ गया, तो ये cot A आ गया, cot A आ गया। अब उसके बाद में है sin A sec A और tan A को भी cot में ले जाना है, तो tan A को आइए, tan A बराबर 1/cot होता है, एक बार में ही आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कह रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन में साइन को ले लेते हैं, साइन ए बराबर, आपको फॉर्मूला हम इसीलिए लिखे, साइन ए बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पर 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर है, तो कॉस का सूत्र 1/सेक स्क्वायर ए होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। तो
यहाँ पर क्या करेंगे, रूट अंडर इसका गुना इसके साथ करेंगे। तो यहाँ पर रूट अंडर सेक का गुना इसके साथ, सेक स्क्वायर ए, यानी सेक स्क्वायर का गुना 1 से, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा क्या, सेक स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका वर्गमूल बाहर नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ घटाव में है। तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा इसका बाहर हो जाएगा, सेक स्क्वायर है तो ये सेक हो जाएगा। अब यहाँ गया साइन को हम चेंज कर दिए, साइन के बाद में कॉस ले लीजिए, कॉस ए बराबर 1 बाई सेक ए, ये तो एक बार में ही आ गया। अब उसके बाद में हम टेन ले लेते हैं, टेन ए बराबर साइन ए बटा कॉस ए होता है, साइन ए बटा कॉस ए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये साइन ए है, साइन ए का आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा ये कॉस का सूत्र भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ 1 बाई सेक ए, सेक ए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर को तोड़ा गया है, तो आप देखिएगा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, इसके तोड़ने पर कितना आया है, इसको जब हम बनाते बनाते आए हैं तो यहाँ पर ये आ गया है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में क्या है, सेक ए, आई बटा में क्या आ गया, ये 1 बाई सेक ए, 1 बाई सेक ए। देखिए सेक से सेक क्या हो गया, कट गया, तो बच गया आपका रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर 1। अब इसके बाद में हमने निकाल दिया साइन का, कॉस को, टेन को, और निकालना होगा हमको कॉट को। तो कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटा साइन ए, कॉस ए बटा साइन ए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइन ए बटा कॉस ए का मान आया है कितना, साइन ए बटा टेन का मान निकाले थे कितना है, साइन ए बटा कॉस ए। तो ये हमारा नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा। तो मान लेते हैं ये इसका मान जो है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है, अगर इसके नीचे 1 रहेगा तो 1 ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो 1 बटा हमारा इसका मान जो हो जाएगा क्या आएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इस समझाने के लिए लिखे हैं, इसका मान है। तो हमारा साइन का मान निकला, कॉस का मान निकला, टेन का मान निकला और कॉट का मान निकला। एक मान और निकालना है कि वो जो है कॉसेक ए है, तो कॉसेक ए का मान हम निकाल देते हैं यहाँ से, कॉसेक ए का मान निकाल देते हैं, थोड़ा इसको हम मिटा देते हैं। तो आप यहाँ पर कॉसेक ए का मान देखिएगा, कॉसेक ए बराबर 1 बटा साइन ए, कॉसेक ए बराबर 1 बटा साइन ए। तो 1 बटा इसका आया है कितना, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर एक काम कीजिए, 1 बटा इसको बना देते हैं, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो 1 बटा क्या होगा, सेक स्क्वायर ए, फिर 1 बटा ये सेक का गुना 1 से, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में ये वाला सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पर देखिएगा 1 बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अब बटा में इसका वर्गमूल लग गया तो सेक ए आ गया, तो 1 बटा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 1 बटा रूट अंडर ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1, आई गुना ऊपर चल जाएगा, गुना ऊपर आ जाएगा सेक ए। तो अब क्या करेंगे, 1 का गुना सेक से होगा, सेक ए बटा
रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात जो है सेक ए के पदों में आपका निकल गया। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 को समझना है। क्वेश्चन नंबर 3 को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसमें भी सूत्र को याद करना पड़ेगा। चूंकि आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, चूंकि साइन ए बराबर होता है कॉस ए कॉस 90 डिग्री माइनस ए। कॉस ए बराबर साइन 90 डिग्री माइनस ए। टेन ए बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस ए। तो यहाँ पर कॉट ए बराबर टेन 90 डिग्री माइनस ए। कॉस ए बराबर कॉसेक नहीं साइन ए बराबर, ठीक। तो सेक ए बराबर कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए। तो कॉसेक ए बराबर सेक 90 डिग्री माइनस ए। इस फार्मूला को हमें अभी तत्काल में देखना पड़ेगा। तो इस फार्मूला के आधार पर जो है ये दोनों हिसाब बनेगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं और हिसाब को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपका पहला हिसाब सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 3 का 1 जिसमें है लिखा हुआ साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा में है कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो इसमें हम एक काम करेंगे, इसमें इसको चेंज कर दीजिए, इसको चेंज कर दीजिए और यह जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का रूप हो जाएगा और बन जाएगा। तो यहाँ पर हम साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये साइन है तो अभी आप देखे हैं साइन ए बराबर क्या होता है कॉस 90 डिग्री घटाव ये वाला ए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइन है तो लिख देंगे कॉस स्क्वायर 90 डिग्री घटाव यहाँ जो है 27 वो घट जाएगा 27 डिग्री। अब बटा में फिर लिखेंगे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस ये कॉस है तो साइन होगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री घटाव 73 डिग्री कितना 73 डिग्री है। यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर 73 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 में से 7 गया 3 8 बच जाएगा, 8 में से 2 गया 6 63 डिग्री बटा ये कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस ये घटेगा तो साइन स्क्वायर 17 ही आएगा साइन स्क्वायर 17 डिग्री। चूँकि आप जानते हैं पहले हम सूत्र लिखवाए हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो 1/1 तो ये 1 इकाई 1 यानी 1 आ गया। इसका मान जो है कितना आ गया 1, पहले वाले का 1 आंसर आ गया। दूसरा हिसाब हम इसको मिटा करके बनाएंगे, आप ध्यान से देख लीजिए। अब क्या करना है, दूसरे हिसाब को बनाना है। दूसरे हिसाब को बनाना है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये साइन कितना है 25 इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस यहाँ पर स्क्वायर में कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये साइन है इसको छोड़ देते हैं, कॉस को चेंज कर देते हैं, इसको दोनों में से आप स्वतंत्र हैं
किसी को भी चेंज कर सकते हैं, तो आप जिसको मन करें उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो ये साइन है, चलिए साइन 25 डिग्री इंटू कोस 90 डिग्री माइनस ये 65 डिग्री, अब प्लस ये कॉस है तो साइन आएगा यहाँ पर, साइन 90 डिग्री माइनस 65। अब यहाँ पर ये कॉस है तो कॉस रहने देते हैं, कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस, ये साइन है तो क्या होगा कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, तो ये आपका आ जाएगा साइन 25 डिग्री इंटू साइन 90 में से 65 जाएगा, ये भी 25 डिग्री प्लस ये कॉस 25 डिग्री इंटू ये कॉस 90 में से 90 घटाओ कितना है 65 है, 90 घटाओ ये कॉस 25 डिग्री, यहाँ पर हमको लिखना चाहिए था 65, 90 घटाओ 65, 90 घटाओ 65, तो ये आपका आ जाएगा गुना में कॉस 25 डिग्री, यानी कितना में से कितना करो, तो ये साइन और साइन मिल करके क्या होगा साइन स्क्वेयर 25 डिग्री प्लस ये कॉस में गुना होगा तो कॉस स्क्वेयर 25 डिग्री। तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, इसलिए इसका मान क्या आ गया 1 आ गया। चलिए इसमें क्या है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो इसमें कह रहा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, तो इसका सोल्व करके आंसर क्या होगा उसको बताना है, आपका ऑप्शन क्या होगा, विकल्प क्या होगा। तो यहाँ पर विकल्प तो आपका ए आएगा, लेकिन बना करके चेक कर लीजिए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, तो यहाँ पर 9 है और 9 है, 9 को कॉमन कर दीजिए तो बच जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो अभी हम आपको बताए हैं सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर का सूत्र क्या होता है 1, तो 9 इकाई 9, इसलिए 9 आ गया, ऑप्शन जो है बी आपका करेक्ट। अब यहाँ पे दूसरा नंबर है, तो इसके विकल्प को चुनना है, तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे 1 जोड़ tan थीटा प्लस सेक थीटा, और यहाँ पर 1 जोड़ क्या है कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो यहाँ पर क्या काम करेंगे हम, 1 जोड़ साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस सेक थीटा का 1 बटा कोस थीटा गुना 1 जोड़ कोस थीटा बटा साइन थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा होगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है कॉस इकाई कॉस जोड़ साइन थीटा, कॉस इकाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और 1 का 1 बटा में कॉस का लघुत्तम कॉस थीटा गुना, यही उसी तरह से होगा, साइन का गुना 1 से, ये साइन का लघुत्तम साइन थीटा, तो मतलब साइन का गुना 1 से, तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको और इसको ए माना जाएगा, इसको बी माना जाएगा, ये हो गया ये बी हो गया, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये प्लस बी और ये माइनस बी,
इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, पहले ही हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिखेंगे कोस थीटा प्लस साइन थीटा का क्या कर देंगे होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1, ये वाला माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1, ये आपका हो गया कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ये वाला माइनस 1 ले लीजिए। अब प्लस ये क्या हो गया 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा बटा में क्या हो गया कोस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 से 1 कट गया तो बच गया 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर बटा में इतना बच रहा है साइन से साइन गया, कॉस से कॉस चला गया तो बच गया 2। ये ऑप्शन आपका सी आएगा, ऑप्शन सी आंसर इसका सही है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसको सोल्व करके सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है किसके बराबर है, तो इसको हल करते हैं। सॉल्यूशन देखिएगा, सेक ए प्लस क्या लिखा हुआ है टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, यहाँ पर सेक का 1 बाई क्या होता है कॉस ए प्लस टेन का साइन ए बटा में क्या आएगा कॉस ए गुना 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ पर ये कॉस कॉस का लघुत्तम कॉस ए, तो कॉस का ही कॉस का 1 का 1, कॉस का ही कॉस का साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप का है, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बटा में क्या कर देंगे कॉस ए। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर ए, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है वह कॉस स्क्वायर ए हो जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अब बटा में क्या होगा कॉस ए, तो यहाँ पर देखिएगा कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस ए गुना कॉस ए बटा में क्या करेंगे कॉस ए, कॉस से कॉस क्या हो गया कट गया तो बच गया कॉस ए। आपका आंसर जो है डी आएगा, डी आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 है जिसमें सही विकल्प को चुनना है। 1 जो टेन स्क्वायर ए बटा 1 जो कॉट स्क्वायर ए बराबर है किसके बराबर है सेक स्क्वायर की माइनस 1 कॉट स्क्वायर या टेन स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्यूशन करके चेक करते हैं कि किसके बराबर आता है, किसके बराबर आता है। तो यहाँ पर 1 जोड़ टेन स्क्वायर ए बटा 1 जोड़ कॉट स्क्वायर ए है, तो ये आपको पता होना चाहिए 1 जोड़ टेन स्क्वायर जो होता है वह सेक स्क्वायर ए होता है, 1 जोड़ कॉट स्क्वायर जो होता है वह कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, और कॉस सेक स्क्वायर जो हो गया वह 1 बाई कॉस स्क्वायर ए के बराबर हो गया, और बटा में ये कॉसेक स्क्वायर जो है 1 बटा साइन स्क्वायर ए के बराबर आ गया। तब करना क्या है, यहाँ पर 1 बाई कॉस स्क्वायर 1 बाई कॉस स्क्वायर ए गुना ये साइन ऊपर चला जाएगा, क्या आएगा साइन स्क्वायर ए बटा 1, तो ये 1 का गुना साइन से तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर का गुना 1 से तो कॉस स्क्वायर ए, तो ये आपका आ जाएगा साइन बटा कॉस स्क्वायर का सूत्र होता है टेन स्क्वायर
ए आपका डी आंसर सही, डी ऑप्शन। अब इसके बाद का जो हिसाब बना हुआ है इसके में